दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप पीएफ का एडवांस से कितना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में काम के दौरान आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसे कितने निकाल सकते हैं, कौन सा पारा से कितना पैसा निकाल पाएंगे और कितने बार निकाल पाएंगे, पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से जान लेते हैं कि पीएफ का जो एडवांस है फॉर्म 31 कौन से पारा से अप्लाई करें, कौन से पारा में कितने रुपये मिलेंगे और कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पारा है पारा 68 बी, पारा 68 बी को आप कब अप्लाई कर सकते हैं और इससे कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। पारा 68 बी से आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपका सर्विस 5 ईयर से ज़्यादा का हो या फिर 5 ईयर हो। 68 बी से कितने पैसे को निकाल सकते हैं। पारा 68 बी से आप अपने एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट तीनों के पैसे को निकाल सकते हैं। यानी कि आप पेंशन को छोड़ के एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट तीनों को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट तीनों के पैसे को मिला लेने के बाद अगर आपका 36 मंथ का जो बेसिक एंड डीए है वो पैसा अगर कम होता है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट को नहीं निकाल पाएंगे, आप 36 मंथ के डीए को निकाल पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं अपने पासबुक से आखिर ये जो 36 मंथ है उसका बेजेस क्या है, डीए क्या है और ये एम्प्लॉय शेयर क्या है। तो उसके लिए हम आपको एक पीएफ पासबुक में ले जाते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं एक पीएफ पासबुक में। यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एम्प्लॉय शेयर जो 12% का है और एम्प्लॉयर शेयर जो 3.67% का है। पेंशन शेयर में 8.33% जमा होता है। यहाँ पर आप अपनी ईपीएफ बेजेस को देख सकते हैं। अगर आपका जो ये ईपीएफ बेजेस जो मंथली 15,000 यहाँ पर शो कर रहा है, अगर 36 मंथ का ये जो 15,000 आप जोड़ेंगे तो 36 इंटू 15 कर दीजिए। अगर 36 मंथ का आपका जो ईपीएस बेजेस है वो अगर कम हो जाता है आपके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर से, तब आपको यहाँ पर जो 36 मंथ का जो बेसिक ईपीएफ है उसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया बेसिक बेसिस क्या होता है और एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर क्या होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बेसिक है वो बेसिक मंथली 15,000 है और यहाँ पर हमारा ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर समथिंग 20,000 19,000 ऐसा कुछ बन रहा है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को निकाल पाएंगे, ईपीएस बेसिस को नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं दूसरे पारा को। जो दूसरा पारा है वो है पारा 68 बीबी, विड्रॉल फ्रॉम द फंड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पेशल केसेस। यानी कि आपको अपने घर का जो लोन का रीपेमेंट है उसे करने के लिए यहाँ पर आपको पारा 68 बीबी से विड्रॉल करना पड़ेगा। उसमें से आप कितना पैसे निकाल पाएंगे। पारा 68 बीबी को आपका जो सर्विस है वो 10 ईयर प्लस होने के बाद ही आप निकाल पाएंगे, 10 ईयर से पहले आप नहीं निकाल पाएंगे। इसमें भी वही है कि आप 36 मंथ का जो बेसिक एंड डीए निकाल सकते हैं या फिर आप अपनी एम्प्लॉय शेयर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप एम्प्लॉयर शेयर को नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद जो तीसरा पारा है वो है पारा 68H, ग्रांट्स ऑफ एडवांस इन स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर अगर आप 68H से निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं और वो भी कितना, सिर्फ एक बार निकाल पाएंगे। उसके बाद जो चौथा पारा आता है वो है पारा 68J, जिसे आप ईपीएफ में इलनेस के नाम से भी जानते हैं, एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस। यानी कि हेल्थ इशू के लिए जो पैसा निकाला जाता है एडवांस में वो यही है। इसमें से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। एडवांस पारा 68J से आप अपनी 6 मंथ की बेसिक प्लस डीए को निकाल सकते हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मिनिमम सर्विस है वो कुछ भी यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, आप कितना भी मंथ काम किए हो इसे निकाल सकते हैं और इसे आप कितने बार निकाल पाएंगे, इसे आप अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ ने अभी इसको भी महीने में सिर्फ एक बार कर दिया है। जो हमारा पांचवा पारा है वो है पारा 68K, एडवांस फ्रॉम द फंड ऑफ मैरिज और पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आप अपनी शादी के लिए या फिर हाइगर एजुकेशन के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो वो कितना निकाल सकते हैं और कितनी बार निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप शादी के लिए या फिर हाइगर एजुकेशन के लिए 68K से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम सर्विस है वो 7 ईयर होना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी जो एम्प्लॉय शेयर है उसकी 50% को निकाल पाएंगे। इसे आप लाइफ में 3 बार निकाल पाएंगे। उसके बाद जो 6 पारा है पारा 68 ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर मेंबर हु आर फिजिकली हैंडीकेप्ड। हैंडीकेप की वजह से पैसे को निकालना चाहते हैं पारा 68 से, तो वहाँ से आप कितनी बार और कितना पैसे को निकाल पाएंगे। यहाँ से आप अपने 6 मंथ की बेसिक एंड डीओ को निकाल पाएंगे या फिर एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, जो भी इन दोनों में कम होगा आप उसे निकाल पाएंगे। इसे आप कितना बार निकाल पाएंगे। आपने जब भी इस पारा से एक बार पैसा निकाल लिया तो आप नेक्स्ट 3 ईयर तक इस पारा से और नहीं पैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, आपका जो फिजिकल हैंडीकेप्ट है उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पारा, पारा 68NN, विड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के 1 साल पहले अगर आप एडवांस में पैसे को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं पारा 68NN से।
यहाँ से आप अपनी ईपीएफ अकाउंट के सारे पैसों में से 90% को निकाल पाएंगे, जिसमें आपका एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और इंटरेस्ट तीनों शामिल रहेंगे। इसको कितनी बार निकाल पाएंगे, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, एन ए किया है, लेकिन यूजुअली आप इसे एक बार ही निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म 31 में 7 पारा के थ्रू पैसे को निकाल सकते हैं। कौन से पारा से आप निकालना चाहते हैं उससे आप निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।